हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम प्रैक्टिस सेट का 30वां सवाल देख रहे हैं। ठीक है, तो सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि एक चुनाव में कुल मतदाताओं में से 95% ने मतदान किया। इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार ए और बी थे। विजेता ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके अपने प्रतियोगी बी को 5500 मतों से हरा दिया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यानी कि टोटल 100% मत रहे। ठीक है, उनमें से 95% लोगों ने मत दिया, 5% लोगों ने मत नहीं दिया। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है कि ए ने कुल मतों का 75% मत प्राप्त करके, यानी कि इसका ए ने टोटल का 75% मत प्राप्त करके, ठीक है, और बी को, अब बी को कितने मिले हमें, यानी कि 5% मत तो पड़े नहीं। ठीक है, और 95% में से 75% घटाएंगे तो बचेगा 20%। ठीक है, ये बी। अब कितने मतों से हराया है, यहाँ डिफरेंट कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंट आ रहा है 55% का। ठीक है, 55% की वैल्यू 5500 से वैल्यू दी गई है। ठीक है, तो 100% की वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से, यानी कितना हो जाएगा 55 00 गुणा 100 बट्टी 55। 55 से 55 कट जाएंगे, 10,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है कि कागज के 2 आयताकार शीटों से, जिनमें से प्रत्येक 60 सेंटीमीटर इंटू 36 सेंटीमीटर के है, से एक सीट को उसकी लंबाई के अनुसार से और दूसरी सीट को उसकी उनकी चौड़ाई के अनुसार से मोड़कर 2 लंबवृत्तीय बेलन बनाए जाते हैं। इस प्रकार बने 2 बेलनों के आयतन का अनुपात निकालिए। ठीक है, यहाँ पर क्या पूछा गया है, एक आयताकार सीट दी गई है इस तरीके से, इसकी जो लंबाई है 60 है और 36 क्या इसकी चौड़ाई है। अब पहले क्या किया, इसकी लंबाई के अनुसार से मोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर एच कितनी रही है, एच रही है 36 और परिधि कितनी रही है 60। ठीक है, फिर इसको चौड़ाई के अनुसार मोड़ा गया है। ठीक है, अब एच कितनी हो जाएगी 60। ठीक है, यानी कि एच कितनी हो जाएगी 60 और परिधि कितनी हो जाएगी 36। ठीक है, तो कहा गया है कि इनके वॉल्यूम का आयतन का अनुपात क्या होगा, इसका वॉल्यूम V1 इसका वॉल्यूम V2 का अनुपात निकालना है। ठीक है, यहाँ परिधि कितनी होती है 2 पाई r बराबर 60, r बराबर कितना हो जाएगा 60/2 पाई। ठीक है, यहाँ r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर 36/2 पाई। ठीक है, वॉल्यूम कितना होता है पाई r स्क्वायर इंटू एच, इसे 1 मान लेना, अनुपात पाई r2 स्क्वायर इंटू h2। ठीक है, ये वॉल्यूम हो गया, पाई से पाई कट जाएगा, आर की वैल्यू रखेंगे, r1 की कितनी हो जाएगी 60 का वॉल्यूम अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू h1 की वैल्यू 36, अनुपात r2 स्क्वायर कितना है 36 का स्क्वायर। ठीक है, 36 स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर इंटू 60। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, 4 पाई स्क्वायर कट जाएगा, 36 से ये स्क्वायर खत्म और 60 से ये स्क्वायर खत्म, यानी कि 60 अनुपात कितना 36, 12 से काटेंगे 12 बनी 60 और 12 की 36। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 5:3। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक त्रिभुज PQR की भुजा PR को S का इस प्रकार बढ़ाया जाता है ताकि QR बराबर RS हो। यदि कोण PRQ 86 अंश है तो कोण PSQ का मान ज्ञात कीजिए। इस तरीके से त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, ये क्या है PQ और R। ठीक है, अब PR को, यानी PR को कहां तक बढ़ाया गया, S तक बढ़ाया गया है ताकि QR, ठीक है, यानी कि QR और RS कैसे बराबर है। ठीक है, ये इसको मैंने मिला दिया, कोण PRQ यानी PRQ, ये कोण कितना दिया गया 86 दिया गया। ठीक है, तो सवाल पूछेगा PSQ, यानी कि PSQ, P ये S और Q, इसकी वैल्यू पूछी गई। अब ये दोनों भुजाएं क्या है बराबर हैं, तो ये एंगल दोनों कैसे बराबर है, हमने मान लिया थीटा है, ये भी थीटा है। ठीक है, दोनों बराबर है, तो यहाँ पर क्या होता है कॉन्सेप्ट पूरा 2 थीटा बराबर इसके। ठीक है, यानी 86 अंश, तो थीटा वाला कितना हो जाएगा 43 अंश। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 33वां सवाल है कि दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, 53 माइनस, यहाँ दिए गए 53 माइनस, ठीक है, यानी कि 2/7 ऑफ, यहाँ पर ऑफ मतलब मल्टीप्लाई गुणा 63 और माइनस 9। ठीक है, यहाँ क्या माइनस है, सोल्व कर लेंगे। 7 निम 63 9 दूनी 18 18 और ये क्या 18 माइनस के 9। ठीक है, अपॉन यहाँ कितने 72 हैं। ठीक है, और माइनस साइन लगाए 2/5 का मतलब ऑफ 96 में से घटाएंगे 3 तो कितना बचेगा 93। ठीक है, यानी कितने हैं 31 है। ठीक है, यानी कि 96 में से घटाएंगे यहाँ पर 31 तो कितना बचेगा, यानी कि 5 65 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा 65 बचेगा। 5 का भाग देंगे 13 बार, 13 दूनी 26। ठीक है, 13 दूनी 26। ठीक है, यहाँ पर क्या है 2/5 है, 2/5 है। ठीक है, और 96 में से घटाएंगे 31 कितना बचेगा 65 और मल्टीप्लाई करेंगे 2/5। ठीक है, और ये कट जाएगा 13 बार थे 5 से काटेंगे और 13 दूनी 26। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, ये कितना होगा 27। 13 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6 बचेगा और 4 में 2 घटाएंगे तो 2 बचेंगे। ठीक है, यहाँ पे 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा और 6 में से 2 घटाएंगे 4। सॉल्व कर लेंगे, इसे दूसरा काट देंगे तो 13/23 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 13/23 ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया गया है कि एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई और ऊंचाई का अनुपात 4 अनुपात है। यदि शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4√7 पाई वर्ग इकाई है तो शंकु की त्रिज्या इकाई है। ठीक है, इस तरीके से शंकु दिया गया है, ये क्या है शंकु है। ठीक है, अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये है 4 हमने मान ली। ठीक है, इसे x में ले लेते हैं। ठीक है, 4x और इसकी ऊंचाई कितनी 3x है। ठीक, तो यहाँ से ये कितना निकलेगा, यहाँ से रूट, ठीक है 7 × x। ठीक है, ठीक है, पाइथागोरस की प्रीमिस निकाल देंगे। ठीक है, तो कितना √7 × x। ठीक है, अब यहाँ पर वक्र सी से दिया गया है, सी से कितना होता है πr/l बराबर कितना 4√7 × पाई। ठीक है, 4√7 × पाई है। अब यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, r की वैल्यू कितनी है √7 × x। ठीक है, और l की वैल्यू कितनी × 4x बराबर 4√7। √7 से √7 कट जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा, x² x बराबर कितना आएगा 1। ठीक है, यहाँ पूछा क्या है त्रिज्या r पूछी गई, यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो √7 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा √7। अगला सवाल 35वां यह है कि यदि 12 व्यक्ति 540 समान पुस्तकों को 10 दिनों में मुद्रित कर सकते हैं तो 8 दिनों में ऐसी 720 पुस्तकों को मुद्रित करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, मतलब कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, ये पूछा गया है। यानी कि MDH/, ठीक है, वर्ग लिख देंगे। ठीक है, ये 1 1 ये 2 2। ठीक है, इससे मान लीजिए यहाँ पर 12 व्यक्ति दिए गए हैं और वर्ग कितना है 540 है और कितने दिन है 10 दिन में। ठीक है, बराबर 8 दिनों में। अब यहाँ पर मनुष्यों की कितनी आवश्यकता हुई, 12 तो पहले थे, 12 + x बट्टे 720। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे या फिर हम डायरेक्ट x की वैल्यू निकालेंगे, बाहर जो आएगा उससे 12 घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट x की वैल्यू निकाल के और जो x की वैल्यू है उसमें से 12 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे। 18 × 54, 18 × 72, 4 से काटेंगे कट जाएगा 2 बार। ठीक है, और 3 से काटेंगे 4 बार कट जाएगा, 2 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, यानी 20। x और कितना गया 20। अब 12 तो पहले से थे और कितना हुआ 20, यानी 12 और घटा दें कितना हो जाएगा 8 सवाल काम में। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है कि 17/sec² थीटा। ठीक है, 17/sec² थीटा का चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा cos² थीटा प्लस 10 sin² थीटा। ठीक है, अब 7/1 + cot² थीटा क्या होता है, 1 + cot² थीटा क्या होता है sec² थीटा। sec² थीटा को चेंज कर लेंगे किसमें तो cos² थीटा हो जाएगा, यानी 7 cos² थीटा। 7 ये है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। और कोसेक स्क्वायर थीटा को चेंज करेंगे, यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। इसे चेंज करेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो क्या जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर क्या है, ये 10 और ये 7 कितना 17, यहाँ 17 कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा। ये कितना होगा 1 का मल्टीप्लाई 17 कितना आएगा 17। इस सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं 37वां दिया गया है कि एक विषम बाहु त्रिभुज ए बी सी की दो भुजाओं की माप क्रम से 3.8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित में से कौन सी तीसरी भुजा की माप नहीं हो सकती है, ठीक है। शब्द क्या दिया गया है, नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि 3 भुजा दी गई ए बी सी, तीसरी भुजा नहीं हो सकती है, उसकी पूछा गया है, ठीक है। अगर 3 भुजा दी जाए तो उसके लिए त्रिभुज बनाने के लिए क्या होती है कि दो भुजाओं का अंतर है, मान लें क्या ए माइनस बी, और तीसरी जो भुजा है, दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से बड़ा होगा, ठीक है। और इनका जो एड है यानी ए प्लस बी से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये शब्द होती है। तो यहाँ पर दी गई दो भुजा दी गई 3.8 और 6, यानी कि 3.8 और 6 कितना 9.8 हो जाएगा यार, ठीक है। 9.8, ठीक है। ये सी, अब इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 2.2, ठीक है। डिफरेंस कितना है 2.2। अब इनके बीच में कौन सी संख्या नहीं हो सकती ये पूछा गया है, यानी 2.4 तो हो सकती है, ठीक है। यानी कि इनसे इससे बड़ी और इससे छोटी है, ठीक है। और 2.7 हो सकती है और 3.0 हो सकती है, लेकिन 2.2 नहीं हो सकती क्योंकि इसके बराबर नहीं हो सकती, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 38वां कि एक बेईमान डीलर अपने उत्पादों को क्रय मूल्य पर 24% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, हम नीचे क्या दुकानदार लिख लेंगे, दुकानदार, और ऊपर लिख लेंगे ग्राहक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, एक दुकानदार है, बेईमान व्यक्ति डीलर है, वो क्या कर रहा है 24% हानि पर बेचने का दावा करता है। तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी कि 4 से काटेंगे तो 4 से 24 और नीचे 100 का काटेंगे 4 से 25, ठीक है। यानी कि 25 की रुपए की चीज को कितने में दे रहा है, 6 कम में 19 में दे रहा है, ठीक है। 19 में दे रहा है। दावा करता है कि 200 ग्राम वजन के बजाय 100 ग्राम वजन का उपयोग करता है, लेकिन दुकानदार जो है वो 100 ग्राम का यूज करता है, लेकिन दिखा कितना रहा है वो 200 ग्राम को, ठीक है। यानी कि वो ग्राहक को 200 ग्राम दे रहा है, लेकिन वो वजन यूज कितना कर रहा है 100 ग्राम कर रहा है, ठीक है। तो लाभ परसेंटेज यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। 19 दूनी 38, यानी कि 25 ऊपर कितना हो जाएगा 38। कितने का लाभ हमारा ये 25 पे 38 का, ठीक है। यानी कितना ज़्यादा हो रहा है 8 और 5 13 का, बट्टे 25 गुणा 100, 25 चक 100 और 13 चक 52, ठीक है। इसी सवाल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि 25 की चीज को कितने में दे रहा है 19 में दे रहा है, ठीक है। और 100 रुपए की चीज को कितने में दे रहा है 200 में दे रहा है। 100 कर लेंगे, इधर मल्टीप्लाई करके इधर कर लेंगे, ठीक है। 2 जीरो से कट ही रहा है, ये 25 ये 38 हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कितना हो रहा है 13 बट्टे 25 गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये कट जाएगा 4 और 13 चक 52%। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 52%, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सवाल नंबर है 39वां। सवाल ये है कि 2a प्लस 2b प्लस c बराबर 0 है तो 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर अपॉन 5c स्क्वायर माइनस 8ab का मान क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या है वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो वैल्यू पुट करेंगे, a बराबर हम 1 रख ले रहे हैं, ठीक है, और b बराबर -1 रख ले रहे हैं। इसी में हम a बराबर -1 रख सकते हैं और b बराबर +1 रख सकते हैं, ठीक है। और c बराबर 0 रख दे रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इधर 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ एक जगह यहाँ रखेंगे, यानी कि 2a माइनस यानी कि 2 प्लस कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर एक जगह पर रखेंगे 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 और माइनस का 2 और प्लस का 0 बराबर 0, तो 0 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ रखेंगे, ठीक है। 4a स्क्वायर
एक की वैल्यू का 1 है, 4a स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 4b स्क्वायर है, 1 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया। फिर प्लस 0, सी की जो वैल्यू इतनी है 0 वाली कर देंगे, ठीक है। यहाँ 5c स्क्वायर है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 माइनस 8 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1 है और इंटू -1 है, -1 इंटू -1 कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 8 इंटू 1 कितना हो जाएगा 8 होगा, ऊपर का 4 प्लस 4 कितना 8/8 होगा, किससे काट देंगे 1, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, ठीक है। अगला सवाल है 40वां, एक नाव की गति और धारा की गति का अनुपात 35:8 है। नाव धारा के अनुकूल 5 घंटे 10 मिनट में जाती है, नाव को वापस आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। नाव की गति और धारा की गति हमने मान ली ये x है, ये y है, ठीक है, गति, और अनुपात कितना दिया है 35:8 दिया गया है, 35 अनुपात कितना है 8, ठीक है। नाव धारा के अनुकूल जा रही है, कितना समय है 5 घंटे 10 मिनट, अनुकूल जाने में क्या होता है जुड़ जाता है, ठीक है, यानी कि 35 और कितना 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 कितना समय लग रहा है, ये क्या गति है यानी कि 43 पर किलोमीटर, ठीक है, और यहाँ पर 5 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, 5 घंटे 10 मिनट को चेंज कर लेंगे इसमें 60, तो ये 0 बना 6 पंजे 30 31 बट्टी कितना होगा 6 होगा, तो गुणा 31/6 बराबर। अब यहाँ पूछा गया है कि नाव को वापस आने में मतलब विपरीत दिशा में, ठीक है, तो विपरीत दिशा में घट जाएगा, ठीक है, यानी 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, 15 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 7, और ये 2 27, ठीक है, 27 इंटू T2 हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से कटने वाला तो है नहीं, यहाँ भी कटने वाला, तो 27 गुना 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 42 के 2 हाथ से 4 हुए और 6 दूनी 12 और 4 16, ठीक है। 31 का 31 दिया कितना हो जाएंगे 93 के 3 हाथ से 9, 31 चौक 100 यानी कि 4 का 124, 124 में 9 जोड़ देंगे, 9 और 4 3 हाथ से 1 और ये 133, ठीक है। अब यहाँ 162 का हम भाग देंगे, हम मान लें यहाँ पर नहीं ये हटा दे रहे हैं, तो 16 का भाग दें 133 में, तो 16 कितने हो जाएंगे, तो ये 8 बार चला जाएगा, ठीक है, 8 बार किस में जा रहा है, अगर हम यहाँ देखें बहुत दूर दूर तक ऑप्शन है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ए, ठीक है, और सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि एक मिश्र धातु में धातु A, B और C का अनुपात 2:3:1 है, और दूसरी मिश्र धातु में धातु B, C और D का अनुपात 5:4:3 है। यदि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को, यहाँ तक आ गया, दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर एक तीसरी मिश्र धातु बनाई जाती है, तो नई मिश्र धातु में धातु B का कितना भाग होगा, ये पूछा गया है, यानी कि A, B और C, ठीक है, कितना लिया गया है 2, 3 और 1, ठीक है। दूसरी मिश्र धातु देखिए B, C और D, कितना इसमें है 5, 4 और 3, ठीक है, 5, 4, 3 कितना हुआ ये 12, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 6। यहाँ सवाल में एक चीज और कहा गया है कि दोनों मिश्र धातुओं के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर, यहाँ पर 6 और यहाँ कितना 12, तो हमें क्या करना पड़ेगा बराबर करना पड़ेगा, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहा है, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2, तो कितना होगा 4 हुआ, ये कितना 3 6 हुआ, ये 2 हुआ, ये कितना हुआ 12, ठीक है। अब नई मिश्र धातु बन गई, यानी कि A/B/C/D, यहाँ पर A कितना है 4 है, B कितना है 6 ये है और 4 ये है, तो कितना होगा, यानी कि 6 और 4 10 हुआ, ठीक है। C कितना यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 6 और 5 यानी B का ये 6 है और ये 5, कितना हुआ 11 हुआ, ठीक है। और C देखें, C यहाँ पर कितना है 2 है और यहाँ कितना है 4 है, 2 और 4 6 हुआ, D कितना है 3, ठीक है। अब टोटल कितना हो रहा है यहाँ पर, यानी कि ABCD टोटल कितना हो जाएगा, यानी 6 और 4 10 और 11 कितने हुए 21 और 3 24। अब B का पूछा गया है, तो B कितना 11 है और टोटल कितना 24, तो
सवाल का आंसर हो जाएगा 11/24, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है, सिंप्लीफिकेशन पे आधारित सवाल है, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिया 7×21 और 1 22/7, ठीक है। यहाँ कितना होगा 7×7 = 11/7। यहाँ डिवाइड का साइन है, चेंज कर लेंगे तो क्या होगा 7 ऊपर मल्टीप्लाई, यानी कि 7 ऊपर नीचे 11 और प्लस। अब यहाँ 3 है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, और 3 दूनी 6 और 2 8/3 प्लस यहाँ करेंगे 25×100, ठीक है, 25×100 का 0 हासिल कितने को 10, ठीक है, और 25 दूनी 50 और 10 कितने को 60, और पॉइंट यहाँ यानी कि 6 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर कितना होगा 6 गुणा, यहाँ डिवाइड का साइन है, यहाँ डिवाइड का साइन है, तो 3 दिया 9 और 10/3, ठीक है, 3 चले जाएंगे ऊपर, नीचे हो जाएगा 10, ठीक है, और -4 दिया 12, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, 11 दूनी 22 और 7 से 7 कट जाएगा, 3 से ये दिए है, 8 तो 10 हुआ, 10 में से 12 घटाएंगे तो -2 बचेगा, ठीक है। यहाँ काटेंगे तो कितना हुआ 3, यहाँ कितना 5, यहाँ 3 दिया 9/5, 5 दूनी 10, ऊपर कितना हो जाएंगे 3, ठीक है, यानी कि यहाँ 3 हुआ, ठीक है, 3 का 9 और 10 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर हो जाएगा, ये इतना 600 होगा, ठीक है, और 4 दिया 12 -2 बची है, ठीक है। अब यहाँ से हमने काटा 2 से, तो 2 दिया 6 और 2 पंजे 10, यानी कि 3 दिया 9/5 और -2 5 दूनी 10, ठीक है, -1/5 इस सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि किसी शहर की जनसंख्या 15,000 है, यदि जनसंख्या में पहले वर्ष 15%, दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि होती है और तीसरे वर्ष में दूसरे वर्ष जनसंख्या 6% घट जाती है, तो 3 वर्षों के बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। तो 15,000 जनसंख्या थी, ठीक है, पहले वर्ष कितना बढ़ी है 15% बढ़ी है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20, ठीक है, 3/20 होती है, ठीक है। 3 से 5 से काटे 5 से 15 और 5 से काटे 5 में 10 यानी 3/20 कितनी बढ़ गई है 3 बढ़ी है, यानी कि 23/20, ठीक है। फिर क्या हुआ है 25% की फिर वृद्धि हुई है अगले वर्ष में, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है 1/4, ठीक है, यानी 4 से कितनी बढ़ेगी 1 बढ़ेगी, यानी 5/4 गुणा। फिर यहाँ पर क्या हुआ है 6% घटी है, 6% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 6%, ठीक है, यानी कि 3/50, दूसरी काट देंगे, घट गई है तो कितनी हुई है 47, यानी 50 कितनी हो गई 47, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20 और 20 गुणा करेंगे, यानी कि 5 दूनी 10 और 2 जीरो, मतलब यहाँ से ये कट जाएंगे और ये 3 जीरो हट जाएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 से करेंगे यहाँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 23 गुणा 7, 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 7 दूनी 14 और 2, ठीक है, यानी कि 7 या 21 का 1 हासिल 2 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16, यानी 161, 161 का 1 हासिल कितने 16, ठीक है, और 4 या 12 का 2 हासिल 1, ठीक है, और 4 दूनी 8 में 9, मतलब 23 चक 92, 92 में 16 ऐड कर देंगे कितना हुआ, यानी 8, यानी कि ये 108, ठीक है। अब इसमें करेंगे 5 गुणा 15 का मल्टीप्लाई 32 करेंगे 4 का, ठीक है, तो करेंगे 5 एकम 5, ठीक है, ये ऐसे कर सकते हैं कि 15 एकम 15 5 हासिल कितने हुए 1, 15 8 120, 120 121 और ये 12, ठीक है, और 2 15 एकम 15,
ठीक है। अब गुणा करें कितने का 5 का, तो 55 25 की 5 हासिल 2, 5 के 5 और 2 7 और 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 और 55 25 और 26 का 6 हासिल 2, 5 के 5 2 7 4 का हासिल भाग दे देंगे। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 4 एकम 4, ठीक है 4 एकम 4, कितने बचेंगे यहाँ पर 3, कितना हो जाएगा 36, 4 में 36, ठीक है। यानी कि कोई हमने क्या किया 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। 15 एकम 15 के 5 हासिल कितने हुए 1, 15 अट्ठे 120 और 121, ठीक है, हासिल कितना हुआ 1, 15 एक 15 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अब करेंगे 5 का मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 एकम 5 और 5 एकम 5, ठीक है। अच्छा 25 5 में 2 और 5 से 5 2 7 और 5 10 का 0 हासिल 1 और 5 31 31 का 1 हासिल कितने हो 3, 5 के 5 3 8। अब इसमें करेंगे हम 4 का भाग, तो 4 दूनी 8, ठीक है, और यहाँ भाग जाएगा ना तो 0, ठीक है, और फिर 4 दूनी 8, ठीक है, और 4 6 24, ठीक है, यानी कि 20। सवाल का आंसर है 20 to 6, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।